गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला, गुरु, समझ रहे हो? उसका जो संधि विच्छेद करोगे, गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला, ठीक है। हम लोग ऐसे ऐसे भी कई बार कर लेते हैं कि जिसका जिंदगी में कभी हमने पाला ही नहीं पड़ा है, उसको भी गुरु 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 करने लग जाते हैं। मैंने ज्वाइन कराया, मेरे को किसी ने ज्वाइन कराया, मैंने ज्वाइन कराया इनको, इन्हें मेरे गुरु बोलेंगे, फिर इनको ये इनको कराओगे तो ये इनको गुरु गुरु, फिर गुरु 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 गुरु, समझ रहे हो मेरी बात? तो हर व्यक्ति जो मिल रहा है वो गुरु जी हो रहा है, ठीक है। गुरु जी एक्चुअल में क्या है कि गुरु बहुत बड़ा शब्द है, गुरु बहुत बड़ा शब्द है, और गुरु जो चीज है, ठीक है, वो बड़े सोच समझ के हमें बनाना चाहिए। या तो मानो मत, मैं तो देखिए सर आपको 90% तो गुरु मानता हूँ, 10% नहीं मानता, ऐसा हो सकता है क्या सर? 90% गुरु मानेंगे, 10% नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वास जो होता है, बिलीफ जो होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता 99% तो नहीं हो, या हो और 1% नहीं हो सकता है क्या? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो हमें या तो मानना है या तो नहीं मानना है। आज के बाद ध्यान रखना सर, मेरे को ना तो कोई गुरु बुलाने का शौक है, ना कुछ करने का शौक है, ना मैं किसी को, मैं तो मना कर देता हूँ, ठीक है, गुरु गुरु करके रहते हो, मत किया करो। कारण उसका मैं बताता हूँ, कारण क्या है। हमारे शास्त्र में एक चीज लिखी गई है सर, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, लिखा गया ना? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। हमारे शास्त्रों में तो ये चीज लिखी गई, सही बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जिसको गुरु बोलते हैं, उसको उसी तरीके से मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? हमारा थोड़ा मेथड ही अलग हो जाता है एक्चुअली। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गुरु का मेथड ही अलग हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु मानते तो, गुरु बोलते तो सब है, गुरु बोलते तो सब है, लेकिन मानते गुरु की कोई नहीं है। क्या समझे? गुरु गुरु बोलते तो सब है, गुरु की मानते कोई नहीं है। हाथ पैर गुरु के चलाते हैं, दिमाग अपना चलाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? सक्सेस नहीं होने का कारण बस यही है, सक्सेस नहीं होने का कारण। आपको ऊपर से कोई बंदा जिसको आप गुरु गुरु बोलते हो, वो बोलता है सर ट्रेनिंग में आना है। हाँ, हमने तो बहुत ट्रेनिंग ली हुई है दुनिया में, इतनी ट्रेनिंग ली हुई है, सारा ट्रेनिंग में मैं खुद खड़ा कर दो तो मैं भर दूं ट्रेनिंग से, अगले को भरा पड़ा है, लबालब हूं मैं ट्रेनिंग से, समझ रहे हो? फिर 3 महीने बाद मिलता है दोबारा से, सर क्या हुआ, वो ब्रॉन्ज नहीं बने आप, ट्रेनिंग में आ जाओ। अरे क्या ट्रेनिंग करना सर, क्या ये ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं है, तो नॉर्मल लोगों के लिए है। अपन ने तो क्या है कि सब सीखे सिखाए लोग हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ सर, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो एक कॉर्पोरेट में ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं बहुत देखा हूँ, ऐसी चीज देखा हूँ सर। मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं मेरी कहानी बता देता हूँ आपको। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब मैं आया था, इस इंडस्ट्री में आया था, 6 महीने तक मेरा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर भी भयंकर ईगो था। अपन भी सीखे हुए ना, तो 100 ट्रेनिंग लिए हुए। आपको लग नहीं रहा क्या ऐसे 3 दिन से? अभी लगेगा आपको, आज लगेगा पूरा, ठीक है। 3 दिन से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद में मेरे को समझ में आया कि भैया ये जो काम है, ये काम तो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेने से ही होगा, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग लेने से होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पे हम लोगों को पैसा देके काम नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लीडर्स जो है वो बगैर पैसा दिए गुरु गुरु बुलवा लेते हैं। इससे बड़ी खास बात क्या हो सकती है यार? यानी ये ट्रेनिंग तो विचित्र ट्रेनिंग है। लोग पैसा देके सैलरी पर रख के लोगों पे कमांड नहीं कर पाते, उनको डिसिप्लिन में रख नहीं पाते हैं। यहाँ पे बगैर पैसा दिए एक मैसेज आता है और लोग जो है बिल्कुल डायरेक्शन में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ सर? आपकी फौज में कितने मार के भी डायरेक्शन में कैसे, है ना, मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी पक देते हैं, सारे काम करते हैं ना सर। तब जाके कहीं जाके आदमी डिसिप्लिन में आता है। यहाँ प्यार से एक मैसेज किया जाता है कि सब लोग अपना अपना जरूर चेकआउट करके और आपके चाबी जो है भंवर जी को दे देनी है। सबने दे दी थी टाइम से। देखो कितना बढ़िया टाइम। मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ क्या? लेकिन मेरे को समझ में आया कि भैया तेरा दिमाग चलाने से काम नहीं चलेगा, खाली गुरु बोलने से काम नहीं चलेगा। नसीब गुरु जी बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है? क्योंकि मैं खाली बोल रहा हूं, मन से तो मान ही नहीं रहा हूं ना, मन से तो मान ही नहीं रहा हूं उसको, ठीक है? मैं उसको बोल रहा हूं सर भंवर जी मेरे गुरु जी, नसीब जी मेरे गुरु जी, नसीब जी आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, सर ऐसा करो सर, आप है ना मेरी उस मीटिंग में चले जाओ, आप मेरी उस मीटिंग में चले जाओ, ऐसा कर लो सर नसीब जी मेरे को बोलते सर ऐसी ऐसी ट्रेनिंग करनी है, वाली ट्रेनिंग करनी है। नहीं सर ये ट्रेनिंग नहीं करनी है, मैं बताता हूं सर क्या क्या इसमें ऐड करना है।
मिलते हैं ऐसे लोग, मिलते मेरे पास है, पिछले ट्रेनिंग में थे, आते रहते हैं मेरे घर। देखो हंसे दो, उनको पता है भंवर जी के साथ ही है। अरे मेरे भाई, एक आदमी 4-5 लाख महीने का कमा रहा है, तो जो ट्रेनिंग दे के पहुंचा है या लेके पहुंचा है, वो ट्रेनिंग दे देगा अगले को। वो परफेक्ट ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. और ज्ञान कौन दे रहा है? पता है प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान वो दे रहा है जो महीने का 5,000 नहीं कमा रहा नेटवर्क मार्केटिंग से, वो ज्ञान दे रहा है। सर ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, सर आप ऐसा करो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। हमारे बीकानेर के अंदर एक बड़ा शानदार आदमी है साहब, ज्वाइन आज तक नहीं किया उसने मेरे साथ में, ठीक है, तिलक नगर में रहता है भाई साहब। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना और जाना चाहिए वीडियो उसके पास में, मैं डालूंगा इसको यूट्यूब पे, ठीक है। मैं उसके पास गया, मैं साहब ज्वाइन कर लो हमारे साथ में, ज्वाइन कर लो हमारे साथ में। मोटिवेटर है वो भयंकर, 50 कंपनी में काम कर चुका है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसमें आईडी लगी हुई नहीं है। भयंकर मोटिवेटेड है, बोलना नहीं नाम अभी, नाम नहीं बोलना सर किसी वजह से, भयंकर मोटिवेट है सर, ये करने वालों को स्पेसिफिक बताऊंगा नाम है। अब उसके बाद जाते हैं, अभी साल भर पहले उसके पास गया, जब मेरा जो है स्टार सफायर हुआ था, तो मेरा जो है 8-9 लाख का चेक आया था। उसने मैंने उसको मैसेज किया, उसने बधाई दे दी, और मेरे को बोलता सर जीत खुश हो जाता है आपसे जब मिलता हूँ ना, अच्छा लगता है आपसे मिलके, आप तो कर गए, हम तो लेट हो गए। मैंने उसको बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, एक आईडी दे दो, ठीक है, और साथ काम कर लेंगे। आपका आर्मी में भी, आपका आर्मी में अप्रोच है, आर्मी में काम है, अच्छे लोग आर्मी के अंदर हैं, स्कूल आपकी अच्छी है, तो लोग आपके साथ आते रहते हैं, समझ गए ना। अब क्या है, वो मेरे को क्या बोलता, देखो मजे की बात, सर ऐसा करो आप। मैं कैसा करे सर आप ऐसा करो, आप मेरी आईडी लगाओ, हम लगा देंगे सर, और आप मेरी दोनों लेग चलाओ, और फिर आप क्या करो, आप अपनी सारी टीम से मेरे को ट्रेनिंग करवाओ, मैं ट्रेनिंग करूंगा उनको मोटिवेट करूंगा, मतलब आपका बिजनेस जो बहुत तेजी से बढ़ेगा। समझ गए ना? Yes, sir. उनको समझा? बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट भेज दो, और जिस दिन मुझे लगेगा ना, ठीक है, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब आपके लेवल की ट्रेनिंग मेरी टीम में करानी चाहिए, आपके लेवल की ट्रेनिंग, उस दिन सर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और जब 2-3-4 लाख रुपए आपके महीने का शुरू हो जाए ना, जब आप एक बार स्टेज पे आना सर, तो हाथ हिला के आना, वो सारी आपकी टीम, तब इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ये वही शख्स है जिन्होंने 4-5 लाख महीने कमा रहे हैं, सब आपके अप्लाई, ये आपके अप्लाई है सर। मैं चरण का है सर आपके, इसको स्कैन करो और मेरे को व्हाट्सएप करो ताकि मैं प्रिंट निकाल सकूं और सुबह शाम आरती उतारूं। ऐसे लोग भी मिलते हैं भाई दुनिया में, समझ रहे हो? जी सर। तो प्रॉब्लम बड़ा टेढ़ा है सर। मैं तो सोच रहा था लोग एक लाइन चलाने के लिए बोलते हैं खाली अपलाइन को। हाँ? विचित्र प्राणी इसी दुनिया में मिलते हैं, दो नहीं होते उनके, आप जैसे मेरे जैसे नजर आते हैं वो भी हैं? समझ रहे हो मेरी बात आप? हैं? अरे गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार होती है भाई। गुरु क्या होता है? गुरु के लिए नेगेटिव एक्टिविटी हो चाहे पॉजिटिव एक्टिविटी हो, जो व्यक्ति गुरु को आगे रखता है ना, वो हमेशा जीतता है, ध्यान रखना। जो व्यक्ति गुरु को आगे रखेगा वो हमेशा जीतेगा। एक नेगेटिव एक्टिविटी बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा शकुनी किसको, शकुनी कौन कौन जानता है? लगाओ शकुनी का फोटो, कहाँ शकुनी दादा? देखा? कितने चाहिए भांजे? 6 ले 6 आए कि नहीं आए? आए ना? ओ मामा श्री जीतने के लिए 4 चाहिए, अच्छा अभी लो भांजे, ट्रिंग 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 4 ताली बजाते नहीं बजाते लोग? वाह मामा सिंह वाह। वो कौरवों के गुरु थे ना, पासे कौन फेंक रहा था? पासे तो कोई फेंक सकता था, दुर्योधन में फेंक कौन रहा था? गुरु जी। और पांडवों ने तो पूछा ही नहीं कृष्ण जी से कि ऐसा ऐसा जो है हम लोग कर्म कांड करने वाले हैं, चौपड़ खेलने वाले हैं। वो तो सोचे कि हम ही फेंकेंगे, जो है हम कलेक्टर बन गए। कलेक्टर थे ना वो 5 जी, तो वो आगे वहां पे कलेक्टर बन गए, ठीक है। और वो फेंके, भैया 4 चाहिए, अच्छा 3 ओ जीता कौन सर? जीता ना। जहां पे गुरु होता है ना, चाहे वो नेगेटिव एक्टिविटी चाहे पॉजिटिव एक्टिविटी, जीतता हुई है जो गुरु को आगे रखता है। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? आपकी बात है, हमेशा गुरु को आगे रखना है, हमेशा गुरु को आगे रखना। नहीं रखोगे तो भाई
आपकी इच्छा है रखना ना रखना, सफल नहीं हो पाओगे यार, सफल नहीं हो पाओगे। दुनिया में सबसे आगे वाला मत बोलना, दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ धनुधर कौन हुआ है? अर्जुन। अर्जुन। हैं? अर्जुन। पक्का? यस। पक्का? कौन हुआ है? कौन हुआ है? यस। उससे बड़ा हुआ नहीं सर, उससे बड़ा हुआ नहीं। और उसने जिसको गुरु माना ना, गुरु ने क्या किया मेरे को पता नहीं है, जो भी किया होगा, लेकिन उसने जिसको गुरु माना ना, उसने देखा भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को मानो या किसको, इनको मानो, किसी को मानो, आप किसी को मान लो, ऊपर जाके आप संजीव सर को मान लो, लेकिन उनको मानो तो उनको गुरु बोलो, और वो जो बोलते हैं वो बात कर दो भाई। इसी तरीके से एकलव्य ने क्या किया था, दूर दूर जगह उसने उसको पता चला कि ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य साहब हैं और वो ऐसा तीरंदाजी सिखाते हैं। अब तीरंदाजी बगैर यार गुरु के सीखी जा सकती है कैसे? नहीं सीखी जा सकती ना। लेकिन उसने क्या किया, एक मूर्ति बनाई, उसको गुरु माना और मूर्ति को गुरु मान के काम करना शुरू किया और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुधर वो बना। लेकिन द्रोणाचार्य को क्या चाहिए था, जिसको वो सिखा रहे थे उसको बनाना था। तो बगैर अंगूठे का तो चल नहीं सकती ना यार, हैं? यहाँ मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ उस गुरु भक्ति की देखो, एक बार पराकाष्ठा देखो। पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने धनुष चलाने, धनुधर बनने के लिए अपने जीवन दे दिया और श्रेष्ठ धनुधर बना, उसके बाद गुरुजी के एक बात बोलने से उसको पता था कि अंगूठा काट के देने से वो कभी जिंदगी में कभी तीर नहीं चला पाएगा। क्लियर है ना? तो कभी तीर चला नहीं पाएगा, लेकिन उसने कुछ सोचा। और आज अगर सर्वश्रेष्ठ धनुधर का नाम आता तो किसका आता है? उसी का आता है भाई, जिसको पता है। पता नहीं देखो उसके मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, उसी का नाम आएगा। समझ रहे हो? तो गुरु की महिमा भी अपरंपार है, तो साथ में गुरु के चेलों की महिमा भी अपरंपार है। दो ही तरीके के गुरु, दो ही तरीके के चेले और दो ही तरीके के गुरु हुए हैं दुनिया के अंदर। आगे चलो सर, एक कृष्ण और दूसरा, आगे चलो यार, एक कृष्ण और दूसरा राम। ये जानते हो ना इनको? Yes. इनको भी जानते हो? Yes. इनको भी जानते हो? Yes. और इनको भी जानते हो? Yes. तो दो ही हुए हैं भाई, दो ही गुरु और दो ही चेले दुनिया के अंदर, ठीक है। मंदिर किस, श्री कृष्ण कोई कमजोर थे क्या? No. वो भी तो विष्णु का रूप थे ना यार, Yes. है ना? और राम भी विष्णु का रूप थे, दोनों सेम, ठीक है। वो कॉमन थे और ये अनकॉमन थे। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई हुआ है तो कौन हुआ है? श्री कृष्ण हुआ है। उससे बड़ा कूटनीतिज्ञ दुनिया के अंदर हुआ नहीं है भाई, ठीक है। तो सब आप तो पढ़ते होंगे ना, मथुरा में हो तो, इससे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई हुआ नहीं है। कब किसको क्या बात बोलनी है, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब पीछे हटना है, कब आगे जाना है, किसको मोटिवेट करना है, किसको मोटिवेट नहीं करना है, इससे बढ़कर किसी के पास नहीं था। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है साहब? हनुमान जी है ना सर। इससे बड़ा ताकतवर कोई इंसान है क्या दुनिया के अंदर? है ना? अब देखो दोनों की कहानी देखो आप। अर्जुन क्या करता था? अर्जुन हमेशा क्या करता था? वाद विवाद करता था। ओह, श्री कृष्ण सर सामने तो मेरा चाचा जी खड़े हैं, मामा जी खड़े हैं, भाई खड़े हैं मेरे। ओह, मैं युद्ध कैसे करूंगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण सोचता है यार ये दिमाग खराब कर दिया मेरा, इतनी मुश्किल से तो हमने ये मामला सेट किया है और अब इनको जिताने की बारी आई है, तो हमारा शिष्य तो पीछे हट रहा है। सर, ओह हमारे श्री कृष्ण नाम है इनका भी, तालियां सर के लिए। वो बंदा पीछे हट रहा है, वो बंदा तो पीछे हट रहा है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है ना सर, अपलाइन तो है ना, उसके बाद डमरू होता है एक, डम 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 डम। वो क्या करता है? टेंशन नहीं लेने का। उसने क्या किया? कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन जो तेरे को बोलना है बोल। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। पहले अध्याय में कौन बोला? कौन बोला? ओनली अर्जुन। श्री कृष्ण ने इतना ही बोला, बोल बोल, और अर्जुन लगा
ये है वो है फलाना है ढिकड़ा है, मैं तो नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरे को शुगर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या उसने बोला, बोला कि नहीं बोला? और एक अध्याय तक वही बोलता रहा, वही बोलता रहा, वही बोलता रहा, वही बोलता रहा, लास्ट में खाली हो गया। और कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, घोड़ा नहीं नहीं ऐसे मुस्कुराते हैं, धीरे से मुस्कुरा रहे हैं कृष्ण जी, धीरे से मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या है, वो बेचारा लास्ट में थक गया, बोलते बोलते तो था, बोल दिया उसने। बाकी 17 में कौन बोला? भगवान कृष्ण। वो कुछ बोला क्या है? चेला कुछ बोला? अपलाइन तो अपलाइन होता है ना सर, अपलाइन तो अपलाइन होता है। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, जो तेरे को बोल रहा हूँ सत्य तो वही है, जो तेरे को मैं दिखाना चाहता हूँ सत्य ये है। तो लास्ट में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन मंदिर किसके हैं? इसके मंदिर देखा कभी अर्जुन का आपने? नहीं देखा। अब उल्टा देखो, आप उधर देखो, वीर हनुमान, वेरी गुड, देखो वीर हनुमान। अब वीर हनुमान जी क्या करते, सीता माता को लेके चले गए अभी रावण, है ना, जामवंत आ गया, आया था जामवंत, जानते जामवंत कौन सा बनाते हैं? एक्चुअली में ये कास्ट होती थी, ये गोत्र होते हैं, रावण राक्षस वगैरह, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको मैं कि वहां पे जामवंत जी आ गए और वहां पे अपने हनुमान जी बैठे। हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था कि तू तेरी शक्ति को भूल जाएगा, तू तेरी शक्ति को भूल जाएगा, वो श्राप मिला हुआ था। अब क्या करे, वो तो भूला हुआ बैठा था बेचारा। अब जामवंत ने उसको याद दिलाया कि देख ये 100 योजन का जो है, 100 योजन का समुद्र है, तू जा सकता है। तो प्रभु श्री राम भी आ गए, वो कहा हनुमान तेरे को वहां जाना है और माता सीता का पता लगा के आना है, माता सीता का पता लगा के आना है। तो माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी क्या बोलते हैं कि सर देखो अभी नाइट हो गई है, 10 बज गई है, अभी तो मैं देखो जा नहीं सकता सर, और फ्लाइट भी कोई नहीं है, ठीक है, और थोड़ा मेरा जो आने जाने खर्चा है ना, वो मेरे को ऑफिस के अंदर जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, रिएम्बर्समेंट करवाओगे तो देखो मैं चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं जाऊंगा नहीं सर, ठीक है। फिर वहां जाके काम भी क्या करना, फोन से कर लो, बात कर लो, आप तो प्रभु अंतर्यामी हो, वैसे दिमाग से कर लो, खाली बात कर लो, मैडम कहाँ पे है। तो हनुमान जी ने ऐसा बोला, ऐसे बोला ना, हनुमान जी ने एक ही बात बोली, क्या बोली? जय श्री राम, जोर से बोलो, जय श्री राम, इतना ही बोला ना। और फिर निकल गए, मुंह में रखी अंगूठी और निकल गए। बीच में कितनी प्रॉब्लम आई सर? एक सुरसा आई, सुरसा उसको भी उसने सम्मान दे दिया, अंदर जाके बाहर आ गया, है ना। मतलब मुसीबतों का सामना भी उसने किया ना, लेकिन उसने कुछ बोला क्या? उसने ऐसा तो नहीं बोला कहाँ फंसा दिया राम ने यार, बड़ी रात हो जाएगी, फालतू काम है, ठीक है, नई शादी देख लेते कोई, ऐसा कुछ बोला क्या उसने? कभी नहीं बोला सर। सीधा वहां गई और वहां जाके लंकनी खड़ी, हाँ अच्छे से सारे तो क्या पूरा बड़ा हो जाएगा। वहां जाके बिल्कुल बिल्कुल सफलता के दरवाजे के ऊपर खड़ी, कौन सी? लंकनी, मुसीबत खड़ी वहां पे, क्लियर है ना? है ना। और उसको एक ही, वो लंकनी बहुत बड़ी, तो वो भी क्या, हनुमान जी भी क्या उससे बड़े हो गए, पहले नहीं बड़े उसमें हो गए, तो मच्छर से हो गए, उसको सम्मान दिया, मारा, नीचे से घुस गए। अब एक चीज बताओ यार, वहां गए और कितने कैलकुलेटिव आदमी पूरी लंका चला के आ गए, उनका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। कारण पता है क्यों नहीं हुआ? कारण इसलिए नहीं हुआ, इसका बाल बाका इसलिए नहीं हुआ सर, क्योंकि वो श्री राम के भक्त थे और वो सीता माता के पास गए, उनको बोला कि माता मैं श्री प्रभु का सेवक हूं और आपके लिए लेके आपका पता करने के लिए आया, ठीक है। अब वो इतने ताकतवर थे, क्या वो रावण को मार मूर के सीता माता को बैठाया ले सकते लेके गए क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो रियल शिष्य थे, आता नहीं था सर, उनको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना था, खाली गुरु ने इतना ही बोला है, इतना ही करना है। लेकिन हम जैसे हैं, समझ लो, हम तो कलाकार है सारे, हम तो कलाकार है सारे। गुरु जी तो इतना बोलता है, हम तो ज्यादा करके दिखाएंगे, ज्यादा करने के चक्कर में काम खराब हो जाता है, काम खराब हो जाता है। लेकिन ताकत का एहसास कराना भी जरूरी था ना, तो उसने क्या किया? पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया
और 2-4 मैन लोगों को मारना भी था, मारना था ना। Yes. उसने 2-4 मैन लोगों को मार भी दिया और रावण के सामने पेश भी हो गए। और मजे की बात तो देखो कितने अकाउंटेबल आदमी है। कपड़ा कहाँ का? लंका का। घी कहाँ का? माचिस कहाँ की? जड़ाई को जड़ी क्या? लंका जड़ी ना। लेकिन आप सोच के देखो सर, एक व्यक्ति के अगर आग लगाई जाए जड़ेगा नहीं क्या वो? वो क्यों नहीं जला? क्योंकि उसके पीछे किसका आशीर्वाद था? प्रभु श्री राम और सीता माता ने। अगर किसी ने पढ़ा हो तो सीता माता ने क्या किया था? उस टाइम अग्निदेव को बुलाया कि अग्निदेव, अब उसको बुलाने से आना पड़ेगा ना। वो तो अग्निदेव आपको शांत होना है, शीतल होना है। ये मेरा बेटा है और इसके खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो पीछे से क्या चल रहा था मामला? अपलाइन जो है सारी चीज संभाल रहा था। समझ रहे हो? तो अपलाइन ऊपर से देखता है यार, लेकिन यहाँ क्या समझते हैं? अपलाइन तू ऐसा कर ले, गुरुजी तुम वैसा कर लो, गुरुजी तुम वैसा कर लो। अरे तू तो यार 10वीं पास गुरुजी है, तू क्या सिखाएगा मेरे को? मैं तो MBA किया हुआ हूं। समझ रहे हो? यस। आपसे एक दिन पहले आया है ना सिस्टम में, तो आपसे एक चीज ज्यादा जानता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। तो जय श्री राम बोलने वाले के मंदिर है या फिर आर्ग्यू करने वाले के मंदिर दुनिया के? राम के मंदिर ज्यादा है, हनुमान के मंदिर ज्यादा है? आप सोच के देखो कि राम के मंदिर भी ज्यादा नहीं है, चेले के मंदिर ज्यादा है यार। समझ रहे हो? तो चेले की महिमा अपरंपार हुई कि नहीं हुई? रियल भक्त जो होता है ना वो हमेशा सफल होता है। रियल भक्त ही सफल होगा। कोई जो भक्त आर्ग्यू करेगा, जो गोचाबाजी करेगा ना भाई, वो सफल कभी भी हो नहीं सकता है, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो हमें राम बनने की कोशिश नहीं करनी है कभी भी, ना श्री कृष्ण बनने की कोशिश करनी है। अरे खाली यार हनुमान बनने की कोशिश कर लो, 100% दुनिया आपको अपने आप राम बना देगी। समझ रहे हो? दुनिया अपने आप राम बना देगी। जितना आपसे गुरु को भी पूछा जाएगा उससे ज्यादा आपको पूछा जाएगा। आप एक बार, अरे आपको तो एक को ही मानना है ना, आपको तो एक को ही मानना है, और दुनिया लाखों लोग आपको गुरु मानेंगे यार। आपको सिर्फ एक को मानना है, तो एक को मानना आसान है कि लाखों लोगों को मानना आसान है? आप सिर्फ एक को मान लो यार। पूरी दुनिया आपको गुरु नहीं मानने लग जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। आज के बाद क्या बनना है हमें? हनुमान बनना है हमें। कभी भी गुरु का आदेश आगे तो उसको पूरा करना है, आर्ग्यू नहीं करना भाई कभी जिंदगी के अंदर। गुरु जी के आदेश को कभी भी। और दूसरा भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपका अपलाइन होता है वो तो कभी भी आपका बुरा चाहेगा नहीं ना। माँ बाप और अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। माँ बाप, गुरु और अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा यार, ध्यान रखना जिंदगी में। क्यों? अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो तो अगर अपलाइन ने आपको कुछ बोला है, आपके भले के लिए बोला है, आपका बिजनेस खराब होता है तो किसका बिजनेस खराब होता है? तो क्या वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा? और अगर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला गुरु है ना तो उसको वही सलाम कर दो भाई, गुरु जी। समझ रहे हो? तो गुरु बनाओ यार, लेकिन सोच समझ के बनाओ। 4 बार परख लो, दिल माने ना कि यार मेरे मुंह से इसके लिए गुरु निकलेगा तो बोलना, तो उसको गुरु मानना। अदरवाइज भाई सर करके बात करो, कोई टेंशन नहीं है। अपलाइन डाउन करके बात करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुरु मानो तो दिल से मानो, या तो नहीं मानना यार। ओके? मानेंगे गुरु भक्ति करेंगे? बनना है हमें, हनुमान बनना है हमें। आज के बाद हम लोग हनुमान बनेंगे यार।